चैप्टर का नाम क्या होता है? वास्तविक संख्या। अब वास्तविक संख्या में हम लोग कुछ कुछ पॉइंट को समझेंगे। सबसे पहले शुरू होता है यूक्लिड एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यह है क्या? यह एक सिद्ध किया गया फॉर्मूला है या दो अंकों के बीच एचसीएफ निकालने का तरीका है। बस ज्यादा दिमाग मत लगिए। दो संख्याओं के बीच एचसीएफ निकालने का एक विधि है यूक्लिड एल्गोरिथम। आज जब सिद्ध करने की बात होती है हम यूक्लिड प्रमेयिका लिख के भी प्रयोग कर सकते हैं। प्रमेयिका क्या लिखते हैं? प्रमेयिका। सिद्ध करने में किसका प्रयोग करते हैं? प्रमेयिका का। एल्गोरिथम हटा देते हैं, वहां पर क्या लिख देना है? प्रमेयिका लिखते हैं। दोनों एक ही चीज होता है, एक सिद्ध किया गया सूत्र होता है। अब चलिए कुछ हम लोग चर्चा करें इससे इंपॉर्टेंट पॉइंट। सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या नोट करेंगे लोग? जैसे हम भाग करते हैं बीच वाला में, तो बीच वाला को हम लोग कहते हैं भाज्य। क्या कहते हैं? भाज्य। ये टूटने वाला संख्या होता है। ये क्या होता है? टूटने वाला संख्या होता है। इसे कोई तोड़ता है। इससे क्या होता है? कोई तोड़ता है ना? तोड़ता है। जिसे मान लो कोई लिखता है तो सीखने वाला क्या कहते हैं? लेखक। क्या कहते हैं? लेखक। जो गाता है उसे क्या कहते हैं? गायक। क्या कहते हैं? गायक। उसी प्रकार से हम लोग कह सकते हैं जो तोड़ता है ना, जो भाग करता है उसे कहते हैं भाजक। क्या कहते हैं? भाजक। लेखक, गायक, भाजक। क्या कहते हैं? भाजक। भाजक भाग करने का काम करता है। ये आदमी का नाम है। ये आदमी है, किसी व्यक्ति का बोध कराता है। भाजक क्या करता है? व्यक्ति का बोध कराता है, उसे क्या कहते हैं? भाजक। ये भाजक जो है भाज्य को तोड़ता है। ज य आधा ज य आधा ज य मतलब आधा ज का मतलब टूटा गया है, तो इसे तोड़ने का काम करता है। भाजक जब भाज्य को तोड़ता है तो जो जितना बार तोड़ता है, जितना बार पीटता है, जितना बार मारता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? भागफल। क्या कहते हैं? भागफल। और जो नीचे बच जाता है, जो इससे नहीं तोड़ा जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? शेषफल। क्या कहते हैं? शेषफल कहते हैं। जो नीचे बच जाता है उसे क्या कहते हैं? शेषफल कहते हैं। आगे कंप्लीट समझ में देखिए, भाजक भाज्य को तोड़ता है और जितना बार तोड़ता है उसे भाजक भागफल कहते हैं, और जितना बच गया था उसे हम लोग क्या कहते हैं? शेषफल कहते हैं। ये हम लोग का एक प्रोसेस होता है डिवाइड करने का, डिवाइड जांच करने का। कंप्लीट डिवाइड करने का, डिवाइड जांच करने का प्रोसेस होता है। अब इस प्रोसेस को अगर हम बचपन में जो पढ़ते थे लोग, इसमें जांच करने का मार्ट साहब को तरीका बताते थे। क्या तरीका बताते थे मार्ट साहब? कहते थे कि बहरी बहरी गुना, बहरी बहरी गुना, बहरी बहरी गुना नीचे वाला जोड़, बहरी बहरी गुना नीचे वाला जोड़। बात समझ में क्या? बहरी बहरी गुना नीचे वाला जोड़ जब इतना आ जाएगा तो भाग सही है तोड़। आगे समझ में क्या कहने का मतलब हो गया कि भाज्य सही होगा तब कब सही होगा? जब भाज्य के बराबर है गुना को क्या जोड़ेंगे? बहरी बहरी क्या करना है? गुना करना है, यानी भाजक में गुना करना है भागफल से। क्या करना है सब? भागफल से। अब नीचे वाला क्या करना है? जोड़ लेना है, शेषफल कर लेना है। अब बताइए भाज्य बराबर क्या? भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। बताइए भाज्य बराबर क्या? थोड़ा स्पीड रहे इस सब चीज का। भाज्य बराबर क्या? भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। ऐसे याद करना है। भाज्य बराबर क्या? हाँ, इस पे थोड़ा पकड़ करना है, इस पे थोड़ा हम स्पीड में बोलेंगे। तो पहला पॉइंट हम लोग का डिवाइड करने की जो प्रोसेस है, ये डिवाइड करने की प्रोसेस से, ये जांच करने की प्रोसेस से, जांच करने की विधि तरीका से हम लोग का एक थ्योरी प्राप्त होता है, एक बनाने की तरीका प्राप्त होकर सूत्र बन जाता है। यानी पहला सूत्र हम लोग को प्राप्त होता है वो भाज्य से प्राप्त होता है। भाज्य बराबर क्या बन जाता है? भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। ये पहला हम लोग का प्राप्त होता है परिणाम। आगे कंप्लीट। बहरी बहरी गुना नीचे वाला जोड़, बहरी बहरी गुना नीचे वाला जोड़ बताते जाए। देखिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज क्या है? जो भाग दिए हैं यहाँ पर समझिए, यहाँ पर जो भाग दिए हैं तो भाजक तोड़ने का काम किया है, लेखक लिखने का काम किया है, गायक गाने का काम किया है, भाजक तोड़ने का काम किया है। किसको तोड़ने का काम किया है? भाज्य को। हरदम बच्चे सब कंफ्यूजन रहता है कि सर भाजक बीच में रहता है कि भाज्य कहाँ रहता है, ये सब हमको समझ में जाता है। ये हमेशा दिमाग घूमता है। हम जो पढ़ते थे हमारे दिमाग में यही घूमता था कि पता नहीं चलता है भाजक बीच में रहेगा या भाज्य बीच में रहेगा। अब क्लियर करो सर,
दिमाग भरोसा। भाजक तोड़ता है, भाग करता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? भाजक कहते हैं। लेखक लिखता है, इसलिए क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? लेखक कहते हैं। तो जहाँ क लग गया वो व्यक्ति हो गया, वो तोड़ने वाला हो गया, तो कबू बाहर रहेगा। किसको तोड़ेगा? भाजी को। किसको तोड़ेगा? भाजी को। अब देखिए यहाँ से हम एक रिलेशन बता दें। हई छोटा होता है या हई छोटा होता है? हई बड़ा होता है या हई बड़ा होता है? हई क्या होगा? हई क्या होगा बताइए दोनों में? हई छोटा होगा, हई क्या होगा? बड़ा होगा। कंप्लीट। भाग करने की थ्योरी में कभी भी बीच वाला क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। अगर बात करें 6 और 9 का, तो 9 से भाग करेंगे 6 में, 6 से भाग करेंगे 9 में। तो बताइए मैं भाजक कौन है? भाज कौन है? भाज कौन है? कुछ भी आ सकता था, इस पर हम लोग कोई बातें नहीं करते हैं। हई जो है हेकरे बराबर, होकरा बराबर, कौनों के बराबर आ सकता है, इसमें डिसाइड नहीं करते हैं। भागफल को छोड़ते हैं। फल है, भाग करने से जो प्राप्त फल होता है उसे भागफल कहते हैं। भाग करने के बाद जो फल प्राप्त होता है उसे भागफल करते हैं। योग करने के बाद जो फल प्राप्त होता है उसे योगफल कहते हैं। गुना करने के बाद जो गुना का फल प्राप्त होता है उसे गुणनफल कहते हैं। इस प्रकार से बहुत सारा फल है। तो उसी प्रकार से भाग करने के बाद जो परिणाम निकलता है, जो फल प्राप्त होता है, भागफल कहते हैं। अब नीचे वाला जो है हम लोग का शेषफल का रिलेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। शेषफल का रिलेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। हम लोग का शेषफल का रिलेशन सबसे इंपॉर्टेंट हुआ सर। देखो सर, आप दिमाग लगाओ सर यहाँ पे खूब बढ़िया से। हई दोनों का रिलेशन समझ गए कि हई छोटा था, हई बड़ा था। लेकिन अगर हम ही हटा उठा दे, हमको जब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हई दोनों के बीच का रिलेशन है कि हई दोनों के बीच में रिलेशन क्या होता है। भाजक और शेषफल में रिलेशन क्या होता है उसको समझा जाए। चलिए हम इसको समझाने के लिए पहले कौन लेंगे। चले भाग लगाने वाला हम क्या लीजिए? 6 से 6 में भाग कर सकते हैं। 9 मतलब 6 से 6 में भाग कर सकते हैं, 6 से 7 में भाग कर सकते हैं, 6 से 8 में भाग कर सकते हैं, 6 से 9 में भाग कर सकते हैं, 6 से 10 में भाग कर सकते हैं, 6 से 11 में भाग कर सकते हैं। और 6 से 12 में भाग करेंगे तो फिर उतना ही आंसर हमारा आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर लिख दे रहे हैं, ये लिख दे रहे हैं 6 से 12 में भाग कर सकते हैं, 6 से 13 में भाग कर सकते हैं। कितना बहुत सारा अंक में भाग कर सकते हैं ना। हम यहाँ पर लिख रहे हैं, देखिए 6 से 6 में भाग करेंगे 1 मरतबा लगेगा। और कितना आएगा? 6 एकम 6 कट कितना है? 0। यहाँ पर कितना बचा? 0। तो अब बताइए कि जितना यहाँ पर था उससे छोटा या कि बड़ा? छोटा है। याद रखिएगा। तब शेषफल छोट होते जा रहा है। शेषफल छोट हुआ ना, छोट किससे छोट हुआ? भाजक से क्या हुआ? छोट हुआ। अब आइए 6 से 7 में भागिए, 6 एकम 6, नीचे 1 बचा, इससे भी छोटा है ना। फिर छोटा है, किससे छोटा है? 6 से छोटा है। फिर 6 से भाग दीजिए 8 में, 6 एकम 6, 2 आया। फिर छोटा दिख रहा है, दिख रहा है। फिर 6 से भाग दीजिए, 6 एकम 6, कितना आया? 3 है। फिर छोटा दिख रहा है। अब 6 से भाग दीजिए, 6 एकम 6, कितना आएगा? 4 आएगा। 6 एकम 6, कितना आएगा? 5 आएगा। अब देखिए 6 गुना 12 कट गया। 6 एकम 6 गुना 12, फिर कितना आएगा? 1। अब पता चलता है भाई साहब कि जो नीचे भाग किए हैं, यहाँ पर रिमाइंडर देखिए आप लोग, शेषफल देखिए, शेषफल कितना कितना है। जब 6 से भाग किए तो हमारा शेषफल जो है वो 0 आ गया है, 1 आ गया है, 2 आ गया है, 3 आ गया है, 4 आ गया है, 5 आ गया है। अब फिर 0 आ गया है, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 6 आएगा। 6 आएगा? नहीं आएगा। 6 कबहू नहीं आएगा। 6 कबही नहीं आएगा। कितना भाग कर लेंगे 6 नहीं आएगा। अब पता चल गया कि जो भाजक है ना, वो दुनिया के कितनों भी संख्या में भाग कर दे उससे कमे आएगा, कौन? शेषफल उसके बराबर नहीं आ सकता है, चाहे उससे बड़ा नहीं आ सकता है। यानी 6 से दुनिया के कोई भी संख्या में भाग करेंगे, हमारा शेषफल जो है वो 0, 1, 2, 3, 4, 5 में से कोई एक हो सकता है। हम लोग को मालूम चल गया कि भाई भाजक और शेषफल में शेषफल कभी भी छोटा होगा। इससे इसी ने पूछे क्या निकाले सब चीज, इतना काम क्या लिए हैं? इसका इतना काम करने के पीछे कारण क्या है? इतना भाग करेगा, इससे भाग करने के पीछे कारण क्या है? हम लोग बताना चाहे हैं, हम लोग दिखाना चाहे कि शेषफल क्या है? छोटा है। किससे छोटा है? भाजक से शेषफल क्या है? छोटा है। ये तो पता चल गया, हम लोग यहाँ पर निकाल दिए। तो देखिए छोटा है, तो ये लिख देंगे कि भाई साहब शेषफल जो है वह छोटा है।
किससे छोटा है? भाजक से। भाजक से। अब कोई कि सर इके छोटा बड़ा पता चला तो जेने देख के दांत चियर ले बड़ा है और जेने देख के पीठ में देख ले वो का है? छोटा है। अब देखिए यहाँ समझिए, भाई दांत चियर ले है भाजक को देख कर ये बड़ा है, क्या है? बड़ा है। मुंह खोल दे रहे हैं, हैंग खोल रहे हैं तो क्या है? बड़ा है। देखिए अब कहने का मतलब बता रहे हैं, आपको बड़ा चीज देख के लालच आता है और छोटा चीज देख के लालच नहीं आता। अब जैसे मान लीजिए कि अगर हम कहें, मान लीजिए कि लड़का करेला की सब्जी पसंद नहीं है तो करेला के कितना बढ़िया फ्राई हो ना करी नु। अच्छा ओकरा खाली कह दो कि माने मान लो कि जैसे रूपमा भी है, ओकरा खाली कह दो अचार, अब होने तो बड़ा चीज पर आ गई तो बड़ा चीज देख कर क्या किया जाता है? आ कर दिया जाता है। आ नहीं आ किया जाता है, मतलब मुंह बा दिया जाता है। बस समझ गए? बड़ा वाला चीज पर क्या किया जाता है? मुंह बा दिया जाता है, आ नहीं कर दिया जाता है। आइए समझिए साइलेंट। हम मानी यही जानो भी कहाँ कहाँ चले तो हम मारे क्या रे तुम मुसार के दामाद हो गई बड़ा सुन लो बहुत ये नाम रख रूपमा आइयो भाई जा शॉर्ट वीडियो जा गोइलू लोग शॉर्ट वीडियो साइलेंट अब ध्यान दिया तो पता चल गया ना। अब हम यहाँ बताएं कि सेक्सुअल और भाजक के बीच में रिलेशन क्या है। अब तुमने देखते मात्र बता देगा सब कि कहाँ कौन बड़ा है। पता भाजक का है बड़ा है क्योंकि वो मुंह खुला है, तो जिन्हें मुंह खुला होगा हैंगे होगा क्या होगा? अब सुनो, अब देखो ध्यान से खूब बढ़िया से। अगर हमारे मुंह खुला है रूपमा वाले टेढ़ है तो हम बड़ा है। अगर हैंग कर दी तो रूपमा बड़ा हो गई। समझे ना, रूपमा क्या हो गई? बड़ा हो गई। तो जिन्हें बड़ा हो दिखाना होता है उन्हें क्या करते हैं? मुंह खोल। हो गया ना। अब आइए तो अब सेक्सुअल के बीच एक और संबंध देखा जाए। सबसे छोटा सेक्सुअल कितना हुआ था बताइए? कोई भी संख्या का सबसे छोटा सेक्सुअल कितना हो सकता है? 0। उससे छोटा हो सकता है? नहीं हो सकता। सबसे छोटा संख्या क्या हो सकता है? 0। सबसे छोटा सेक्सुअल क्या हो सकता है? 0 हो सकता है। अब देखिए सेक्सुअल 0 हो सकता है भाई साहब, और 0 से बड़ा भी हो सकता है। 0 से बड़ा हो सकता है। तो 0 से बड़ा कहाँ जाएगा? भाजक से कहाँ? छोटा। भाजक से छोटा। अब देखिए सेक्सुअल जो है 0 के बराबर हो सकता है, लेकिन 0 से बड़ा भी हो सकता है। 0 से बड़ा नहीं हो सकता है? हो सकता है ना। 0 भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है। तो हम कह सकते हैं कि सेक्सुअल का एक रिलेशन है, लेके बता दे रहे हैं। तो सेक्सुअल जो है सेक्सुअल 0 के बराबर हो सकता है। बराबर के चिन्ह लिख दिए एगो सिंगल। क्या हो गया? बड़ा हो सकता है। अच्छा बराबर हो सकता है, हो गया बराबर। समझ में ना? तो सेक्सुअल 0 आ सकता है कि नहीं? लेकिन सेक्सुअल 0 से बड़ा नहीं हो सकता है। हो सकता है। तो यहाँ पर हम एगो बड़ा का भी चिन्ह दे दिए ऐसे। हो गया कंप्लीट। तो अब ये इसका अर्थ समझ लीजिए खूब बढ़िया से। 0 के बराबर सेक्सुअल हो सकता है और 0 से बड़ा भी सेक्सुअल हो सकता है। कंप्लीट। अब बताइए 0 के बराबर सेक्सुअल होगा कि नहीं? बड़ा होगा कि नहीं? छोटा होगा कि नहीं? नहीं। छोटा नहीं होगा। 0 से बराबर बड़ा छोटा नहीं होगा। छोटा नहीं होगा। तो अब देखिए इस रिलेशन को हम फिर वाले कहेगा। हम कह दिए कि 0 से बड़ा और बराबर सेक्सुअल होगा, लेकिन भाजक से क्या होगा? छोटा होगा। अब चलिए 0 से बड़ा और बराबर सेक्सुअल होता है और सेक्सुअल से बड़ा कौन होता है? भाजक होता है। अब रिलेशन समझिए। 0 से बड़ा और बराबर है और इससे बड़ा कौन है? देखिए एकरा से बड़ा है और एकरा से बड़ा है। अगर समझ में 0 के बराबर है एकरा बड़ा है। कंप्लीट आ गया। तो हमारी जो सूत्र लिखे हैं इसमें वो रिलेशन और हम लोग फाइंड आउट कर लिया है। क्या फाइंड आउट कर लिया है उसको भी नोट किया जाए। रिलेशन में क्या हम लोग को दिखाई दिया है? रिलेशन में दिखाई दिया है कि जहां 0 से बड़ा और बराबर सेक्सुअल निकला है और इससे बड़ा कौन निकला है? भाजक निकला है। इससे बड़ा कौन निकला है? भाजक निकला है। ये हम लोग का एक और सूत्र बन के रेडी हो गया। ये हम लोग का बहुत ज्यादा काम करेगा। कंप्लीट हो गया। अब चलिए ये बहुत ज्यादा काम करने वाला है। अब एक और रिलेशन समझे, नोट करते रहना है। अपना टाइम निकाल कर बीच बीच में बात भी करना है, समझते रहना भी है, नोट करते रहना है, तो हम बाद में मिटा देंगे। अब आइए समझते जाइए। दूसरा नंबर पॉइंट को हम लोग समझने के लिए वो काम करेंगे।
क्या काम करेंगे? हम भाग करने के लिए 2 तरीका बताए, भाग में 2 संख्या बताए थे, याद है? भाग में क्या क्या संख्या बताए थे, याद है? भाग करने के लिए, भाग में हम 2 संख्या के इस्तेमाल करने के लिए बताए थे, एगो बड़ा एगो छोटा। बड़ा वाला संख्या को क्या कहते हैं बताइए? बड़ा वाला संख्या को क्या कहते हैं? भाज्य। क्या कहते हैं? और छोटा वाला को भाजक। तो ए मानेंगे बी, बड़ा वाला क्या मानेंगे? तो बड़ा संख्या जो होता है उसे हम लोग क्या मानते हैं? ए मानते हैं। और छोटा संख्या जो होता है उसे क्या मानते हैं? बी मानते हैं। क्या मानते हैं? बी मानते हैं। कंप्लीट हो गया? बड़ा संख्या के छोटा संख्या क्या मानेंगे? बी। माने भाजक होगा बी और भाज्य हो गया ए। कंप्लीट हो गया ना? अब आइए भाग किया जाए। चलिए, जब भाग किया जाता है ABCD का, तो उसको लिखने का थ्योरी क्या होता है, उसको लिखने का प्रोसेस क्या होता है देखा जाए। जब ए में भाग किया जाता है बी से, तो जो भागफल आता है वो क्या होता है? क्यू होता है। क्या होता है? क्यू। जब बी में बी से भाग किया जाता है ए में, तो भागफल कितना आता है? क्यू आता है और शेषफल आता है आर। है ना? अब सुनिए, ए में भाग किए बी से, तो शेषफल कितना लिखते हैं हम लोग? भागफल कितना लिखते हैं हम लोग? क्यू लिखते हैं। और शेषफल कितना लिखते हैं? आर। रिमाइंडर कितना लिखते हैं? आर। अब आइए इसको देखा जाए, इसको क्या किया जाएगा। इसको अगर हम बात करें, ये लिखने का तरीका जो बनाए हैं, जो तरीका बनाए उसको इस पर लागू किए तो कैसे बना है? बहरी बहरी गुना नीचे वाला जोड़, बहरी बहरी गुना नीचे वाला जोड़, तो क्या आएगा? ए आएगा। क्या आएगा? ए आएगा। तो ए बराबर बी से गुना करेंगे क्यू में, क्या आएगा? बी क्यू। और नीचे वाला जोड़ कितना आ गया? बहरी बहरी गुना और नीचे वाला जोड़, तो ए बराबर बहरी बहरी गुना बी क्यू और नीचे कितना आ गया? जोड़ में आर आ गया। सूत्र बन गया? सूत्र बन गया ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब जहां वाला थ्योरी लिख लिया जाए, जहां जीरो से बड़ा और बराबर कौन होना चाहिए? आर होना चाहिए। कौन होना चाहिए? आर होना चाहिए। 0 से बड़ा और बराबर शेषफल होना चाहिए ना? तो शेषफल कौन है यहाँ पर? आर है, यहाँ पर लिख देंगे आर। एक से बड़ा कौन होना चाहिए बताइए? भाजक। क्या होना चाहिए? भाजक। तो भाजक कितना है? बी है, यहाँ लिख रहे हैं बी। इस सबसे ज्यादा क्वेश्चन है हम लोग का, एक ऑब्जेक्टिव बन गया। देख लीजिए, इसके बगल में अगर आपको नोट करना होगा तो लिख लीजिएगा, ये बार बार भूल जाता आदमी की कहाँ से आया था। बी में भाग किए थे, ए से कितना आया था? क्यू। नीचे कितना आया था? ये नोट कर लीजिए यहाँ पर। हाई नोट कीजिए, हाई नोट कीजिए, हाई सब नोट कर लीजिए, छोटा नोट कीजिए तो जल्दी से।